इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट कंपास ट्रावर्स। हमने ट्रावर्स पढ़ लिया था। ट्रावर्स क्या होता है? सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस इन विच लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट बोथ आर टेकन। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट आर टेकन विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप एंड एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड थियोडोलाइट। अगर हम ट्रावर्सिंग में जो एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं वो अगर कंपास की मदद से करेंगे तो उसे हम कहते हैं कंपास ट्रावर्सिंग या तो कंपास सर्विंग। मेरी बात सुन लीजिए, अगर ट्रावर्स में हम एंगुलर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपास कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कंपास ट्रावर्सिंग या तो कंपास सर्विंग। कंपास क्या होता है? कंपास बेसिकली डायरेक्शंस बताता है। ठीक है, आजकल तो हर मोबाइल्स में भी कंपास आ गए। ठीक है, जो कि बेसिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो अगर हम एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास इन ट्रावर्स तो उस टाइप के ट्रावर्स को हम क्या कहते हैं? कंपास ट्रावर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं सर्वेइंग में। आपके एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है और एक होता है आपका सर्वेयर कंपास। दोनों की डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये जानते हैं कि कंपास ट्रावर्सिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इन कंपास सर्वेइंग द कंपास इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन of a framework of traverse by measuring the angles with these line make with the magnetic meridian। ये क्या लाइन बोल रहा है? इन कंपास सर्वेइंग द कंपास इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ ट्रैवर्स बाय मेजरिंग द एंगल्स विद दीज लाइन मेक विद मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर हम बात समझें तो आपका ट्रावर्स कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, आपका क्लोज भी हो सकता है ट्रावर्स और आपका ओपन भी हो सकता है। सपोज एक क्लोज ट्रावर्स है, ये पॉइंट है और ये सर्वे लाइन है। ठीक है, तो कंपास सर्विंग में हम क्या करते हैं, तो कंपास ट्रावर्सिंग में क्या करते हैं, जो ये सर्वे लाइन है इनका हम डायरेक्शंस क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। कहने का मतलब है कैसे करेंगे? अब कंपास क्या होता है? कंपास एक कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें आपका एक मैग्नेटिक निडल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जो मैग्नेटिक निडल रहती है वो अपने आप को ओरिएंट कर लेती है या तो अलाइन कर लेती है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम जो ट्रावर्स है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं स्टेशन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना कंपास रखें। अब जो इसकी मैग्नेटिक निडल होगी वो अपने आप को अलाइन कर ली नॉर्थ और साउथ में। सपोज जो मैग्नेटिक निडल है वो इस डायरेक्शन में अलाइन कर ली, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। अब ये जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इस लाइन का, ये लाइन है, तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन से ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल एंगल, इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन। इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन और यही हम डिटरमाइन करते हैं कंपास सर्विंग में। कंपास सर्विंग में हम ये अंदर वाले एंगल्स नहीं डिटरमाइन करते, दो सर्वे लाइंस के बीच का एंगल नहीं डिटरमाइन करते। इनको हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कंपास सर्विंग में कि जो एक मेरिडियन से जो भी आपकी सर्वे लाइन एंगल बना रही है हम वो डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। और इन एंगल की मदद से, इन डायरेक्शंस की मदद से हम ये इंटरनल एंगल या तो इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू सर्वे लाइंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जैसे हम जो ट्रावर्स है, ट्रावर्स के पॉइंट्स पे हम अपना कंपास सेटअप करते हैं। ठीक है, अब जो निडल होती है वो अपने आप को अलाइन कर लेती है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो उनके बीच की जो लाइन होगी ज्वाइन करने वाली उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। अब कोई भी सर्वे लाइन उस मेरिडियन से जो भी एंगल बना रही है, ठीक है, वही आपका क्या मेजर, वही आपका कौन मेजर करता है? कंपास मेजर करता है। तो हम कंपास ट्रैवर्सिंग में वही एंगल मेजर करते हैं, हम इंक्लूडेड एंगल नहीं मेजर करते। इंक्लूडेड एंगल उस एंगल से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो in compass surveying, the compass is used to determine the direction of survey line of framework of traverse by measuring the angles with the angles which these line make with the magnetic meridian। ठीक है, अब देखिए जो डायरेक्शंस होते हैं ना, जैसे यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन से। जो डायरेक्शन होता है किसी भी लाइन का वो एक किसी फिक्स रेफरेंस लाइन से होता है। ठीक है, जो डायरेक्शन होता है किसी भी लाइन का वो क्या होता है? किसी भी फिक्स्ड रेफरेंस लाइन से वो लाइन जो एंगल बना रही होगी उसको हम कहते हैं डायरेक्शन।
कंपास सर्विंग में किसी भी सर्वे लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, जो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल बना रही होगी वो लाइन, वो उसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन ऐसे ही डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी लाइन का, ठीक है, किसी भी कोई भी लाइन जो एक फिक्स्ड रेफरेंस लाइन से एंगल बना रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे डायरेक्शन। ठीक है, कोई एक लाइन, अननोन लाइन और किसी एक फिक्स लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि जो इंक्लूडेड एंगल्स हैं कंपास सर्वेइंग में, वो हम किससे मेजर करते हैं, वो हम डायरेक्शन से मेजर करते हैं। अब तो यानी कि हमें सबसे पहले डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इंक्लूडेड एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद अ रेफरेंस लाइन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है विद अ रेफरेंस लाइन, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है सपोज दिस इज अ रेफरेंस लाइन, ये आपकी एक फिक्स लाइन है। ठीक है, और ये आपको एक लाइन है जिसका हमें डायरेक्शन शो करना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है इस फिक्स लाइन से, ये जो लाइन एंगल बना रही है, यही इस लाइन का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें एक फिक्स रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ती है फॉर फाइंडिंग आउट डायरेक्शन। आप नॉर्मली कभी भी किसी को डायरेक्शन, अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें, किसी को आप डायरेक्शन बता रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हो कि सपोज आपको बताना है कि आईआरटी कहाँ पे है, तो आप आईआरटी कहाँ पे बोलोगे, प्रयाग स्टेशन के आगे। तो प्रयाग स्टेशन क्या है, एक फिक्स्ड है। ठीक है, प्रयाग स्टेशन क्या है, एक फिक्स्ड हो गया है। तो इसी तरह जो डायरेक्शन होता है किसी भी लाइन का, वो क्या होता है, एंगल होता है जो कि वो बनाता है किसी एक फिक्स रेफरेंस लाइन से। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद द रेफरेंस लाइन। द रेफरेंस लाइन इज नोन एज मेरिडियन। ठीक है, और वो जो रेफरेंस लाइन है, वो जो फिक्स लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियन। ठीक है, अब बेसिकली चार टाइप के मेरिडियन होते हैं। अब हम चार टाइप के मेरिडियन को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट is a direction indicated by an imaginary circle passing round the earth through that place through that place and two north and south geographical poles। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रू मेरिडियन ऑफ अ प्लेस or point is a direction indicated by an imaginary circle passing round the earth through that place and two north and south geographical poles। कहने का मतलब है, सपोज ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ जोग्राफिकल पोल हो गया, ये आपका साउथ जोग्राफिकल पोल हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी भी पॉइंट पी से अगर हमें ट्रू मेरिडियन फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा, ट्रू मेरिडियन क्या होगी, इस पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा होगा, साथ ही साथ वो आपका नॉर्थ एंड साउथ जोग्राफिकल पोल से भी पास हो रहा होगा, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को या तो उस इमेजिनरी सर्कल को हम कहते हैं ट्रू मेरिडियन। या तो हम कह सकते हैं, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, किसी भी पॉइंट से, ट्रू मेरिडियन क्या होगा, उस पॉइंट से जो प्लेन पास हो रहा होगा, ठीक है, जो प्लेन पास हो रहा होगा, जो कि इंटरसेक्ट करेगा अर्थ सरफेस को एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, एट नॉर्थ एंड साउथ जोग्राफिकल पोल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन। या तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रू मेरिडियन क्या है, ट्रू मेरिडियन किसी भी पॉइंट पे या तो किसी भी प्लेस पे वो एक इमेजिनरी सर्कल है जो कि आपका पास हो रहा है अर्थ सरफेस से। ठीक है, और साथ ही साथ जो कि आपका पास हो रहा है अर्थ सरफेस से और साथ ही साथ नॉर्थ एंड साउथ जोग्राफिक पोल से भी पास हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रू मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन पी के लिए क्या हो गया, आप क्या करो, लाइन ज्वाइन कर दो जो कि नॉर्थ और साउथ को भी पास हो। ठीक है, तो एक इमेजिनरी सर्कल जो बन रहा होगा उसको हम कहेंगे ट्रू मेरिडियन। ठीक है, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू पे आपका ट्रू मेरिडियन क्या होगा, इस पॉइंट से जो इमेजिनरी सर्कल पास हो रहा होगा जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल से भी जा रहा होगा, उसको हम कहेंगे ट्रू मेरिडियन। क्लियर है? इट रिप्रेजेंट ट्रू नॉर्थ साउथ एट दैट पॉइंट। तो ये क्या इस पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। इट इज डिटरमाइंड एट
पॉइंट और प्लेस बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन टू सन और स्टार्स। ट्रू मेरिडियन हम जो डिटरमाइन करते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। द ट्रू मेरिडियन थ्रू वेरियस पॉइंट्स आर नॉट पैरेलल बट कन्वर्ज एट द पोल। अब हम देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट पे पैरेलल नहीं है ट्रू मेरिडियन, क्या हो रही है, वो पोल्स पे जाके मिल जा रही है, वो पोल्स पे जाके क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। तो यही कह रहा है द ट्रू मेरिडियन थ्रू वेरियस पॉइंट्स आर नॉट पैरेलल बट कन्वर्ज एट द पोल्स, बट फॉर स्मॉल सर्वेज दीज आर पैरेलल। अब अगर हम छोटा छोटा एरिया ले लें, छोटी छोटी एरिया ले लें, यानी छोटे छोटे सर्वेस कर लें, तो अगर हम छोटे छोटे पॉइंट लेंगे तो ये जो ट्रू मेरिडियन होगी वो एक दूसरे को क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर हम बहुत लार्ज एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो ट्रू मेरिडियन क्या होगी, पोल्स पे जाके कन्वर्ज करेंगी, ऐसा लगेगा कि वो पोल्स पे जाके मिल रही हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे जो ट्रू मेरिडियंस होंगी। लेकिन अगर हम छोटे सर्वे की बात करें, छोटे एरिया को अगर सर्वे कर रहे हैं तो जो ट्रू मेरिडियन होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अब जो ट्रू मेरिडियन होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं करती, क्योंकि नॉर्थ जोग्राफिक एंड साउथ जोग्राफिक पोल आपका अर्थ का चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी ट्रू मेरिडियन की। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप का मेरिडियन आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। Magnetic meridian at a point is direction indicated by a freely suspended balanced magnetic needle or bar at that point। हम क्या करें कि हम एक मैग्नेटिक नीडल ले लेते हैं या तो एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, उसको फ्रीली सस्पेंड करा देते हैं, और अगल बगल आपका कोई भी ऐसा मटेरियल ना हो कि जो कि उस निडल को क्या करे, अफेक्ट करे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मैग्नेटिक निडल ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं, उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब वो सस्पेंड करेगा तो बेसिकली सस्पेंड कर रहे हैं तो वो रोटेट करेगा, वो रोटेट तब तक करेगा जब तक वो अपना मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन ना कर ले। तो जब वो रुक जाएगा तो दैट मीन्स इट शोज, अब यानी कि उस बार मैग्नेट के जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होंगे अगर उसको ज्वाइन करने वाली लाइन बना दें हम, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। कहने का मतलब है, सपोज हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमको समझना चाहे तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक सस्पेंड कर दे रहे हैं मैग्नेटिक नीडल, सपोज दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, तो इसको हम सस्पेंड कर दे रहे हैं, लटका दे रहे हैं, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड कर दे रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, अपने आप को अलाइन करना चाहेगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो ये फ्रीली सस्पेंड होगा तो ये बेसिकली घूमेगा अपनी पोजीशन में। कब तक घूमेगा, जब तक ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल्स अलाइन ना कर ले, ठीक है। अब जब ये मान लेते हैं कि ये जब रेस्ट में आया तो ये आपकी पोजीशन हो गई बार मैग्नेट की, दिस इज नॉर्थ साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है। तो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन हो गई। मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट इज डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ फ्रीली सस्पेंडेड बैलेंस मैग्नेटिक नीडल और बार एट दैट पॉइंट। The freely suspended magnetic needle comes to rest in a position parallel to line passing through magnetic north and south poles, and therefore it indicates magnetic meridian at that place, ठीक है। तो ये कब रेस्ट में आएंगी, जब ये अपने आप को पोजीशन कर लेंगी टूवर्ड पैरेलल टूवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है, एंड देयरफॉर इट इंडिकेट्स मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। द मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट फिक्स्ड इन पोजिशन ऑन अर्थ, यानी कि जो आपका ट्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन मैग्नेटिक जो पोल्स है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, वो फिक्स नहीं है, वो किसी कारणों से चेंज होते जा रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक पोल्स ही चेंज होते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, यानी कि वो टाइम के हिसाब से क्या करती जाती है, वेरी करती जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है कि जो बार मैग्नेट है वो जिस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर ले, अब उनको जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर। अब ग्रिड मेरिडियन की बात करें, सपोज हम सर्वे कर रहे हैं किसी भी कंट्री का, ठीक है, किसी भी कंट्री का अगर हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। अब उस कंट्री के जो सेंट्रल प्लेस से
अगर ट्रू मेरिडियन पास हो रही होगी, ठीक है, या तो उस एरिया के, उस कंट्री के सेंट्रल रीजन से, या तो सेंट्रल प्लेस से जो ट्रू मेरिडियन पास हो रही होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिड मेरिडियन। देखिए ग्रिड मेरिडियन का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है आपका कंपास सर्विंग में, बस ये समझने के लिए है, ठीक है, कि आपका जो किसी भी अगर कंट्री की बात करें, तो उस कंट्री के लिए अगर जो ट्रू मेरिडियन है जो कि सेंट्रल प्लेस से पास हो रही है, तो उस मेरिडियन को हम क्या कहेंगे, ग्रिड मेरिडियन, ठीक है। फॉर अ सर्वे ऑफ कंट्री, द ट्रू मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंट्रल प्लेस इज sometimes taken as a reference meridian for the whole country. Such a reference meridian is known as grid meridian, ठीक है, क्लियर है। यानी कि किसी भी कंट्री के सर्वे कर रहे हैं, अब जो ट्रू मेरिडियन उसके सेंट्रल प्लेस से पास हो रही होगी, उसको ही हम रेफरेंस मेरिडियन लेके, उसी रेफरेंस मेरिडियन को हम क्या कहेंगे, ग्रिड मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ठीक है, इट इज़ द मेरिडियन विच इज टेकन इन एनी आर्बिट्री डायरेक्शन। हम कोई भी डायरेक्शन एज्यूम करके उसको हम बोल सकते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उस नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। देखिए मेरिडियन क्या है, नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली है। अगर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ज्वाइन कर रही है तो उसको ट्रू मेरिडियन कहते हैं। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या है, हम कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये आपको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो जाएगी, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ये एक्चुअल में ट्रू नहीं होगा, लेकिन अपने आप से हमने एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मान लिया, उसी को हम क्या दे रहे हैं, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। क्लियर है। तो चार टाइप के मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। अब आते हैं बियरिंग ऑफ लाइन। अभी हम जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे कि किसी भी कोई भी लाइन जो एंगल बना रही है रेफरेंस लाइन से, उसको हम डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में उसका एक और नाम होता है, उसको हम कहते हैं बियरिंग ऑफ लाइन। हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद द मेरिडियन इज नोन एज बियरिंग। मेरिडियन बेसिकली क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। देखिए फिक्स्ड इससे मत समझिएगा कि आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। देखिए मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास की जो नॉर्थ और साउथ आपका जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसी को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो बियरिंग ऑफ लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद द मेरिडियन और द फिक्स रेफरेंस लाइन और द रेफरेंस लाइन, ठीक है, इज नोन एज बियरिंग। अभी तक हम जो डायरेक्शन की बात करें थे, अब उसको हम क्या कहेंगे, बियरिंग कहेंगे। अब देखिए मेरिडियन चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक, ग्रिड और आर्बिट्रेरी। तो आपकी बियरिंग भी कितने प्रकार की होगी, चार होगी, क्योंकि बियरिंग क्या होता है, कोई भी लाइन जो मेरिडियन से हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है उसी को हम कहते हैं बियरिंग, ठीक है। तो अब अगर सबसे पहले बात करें तो आपकी आती है ट्रू बियरिंग, ठीक है। सपोज ये जो लाइन है ये आपकी है ट्रू मेरिडियन, यानी कि ट्रू नॉर्थ शो कर रहा है, या ट्रू साउथ शो कर रहा है। अब ये कोई एक लाइन है, सर्वे लाइन ए बी, ठीक है। अब ये लाइन जो एंगल बना रही है ट्रू मेरिडियन से, जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है ट्रू मेरिडियन से, उसी को हम कहते हैं ट्रू बियरिंग, ठीक है। यानी कि ट्रू मेरिडियन से कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है उसको हम कहते हैं ट्रू मेरिडियन। अब देखिए ट्रू मेरिडियन जो होती है वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है, तो ट्रू बियरिंग भी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज्यूमुथ ऑफ लाइन। तो आपको ये नाम याद रखना है कि एज्यूमुथ ऑफ लाइन भी हम ट्रू बियरिंग को कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आपकी जो कंपास में मैग्नेटिक नीडल लगी रहती है, वो अपने आप को अलाइन करेगी टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सपोज ये है आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन और ये है कोई आपकी सर्वे लाइन, तो ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही होगी मैग्नेटिक मेरिडियन से, उसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। देखिए बियरिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम द मेरिडियन, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। इट चेंजेस विद टाइम, क्योंकि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन अगर फिक्स नहीं है, वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक बियरिंग भी चेंज होगी, ठीक है। मैग्नेटिक, सॉरी इसको कर दीजिएगा बियरिंग,
ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग इज डिटरमाइंड बाय प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। ठीक है, तो ये दोनों हम चीज़ें पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जो मैग्नेटिक बियरिंग कंपास दो टाइप के होते हैं, प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर, और यही यूज़ होते हैं फॉर डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, क्योंकि हम ट्रू बियरिंग नहीं निकालते हैं। ट्रू बियरिंग तो जो होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं। ठीक है, वो मोर एक्यूरेट सर्वेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम लार्ज एरिया के लिए सर्वे कर रहे हैं, अगर हम अपने किसी भी ग्राउंड का सर्वे कर रहे हैं या तो किसी लोकेलिटी का सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें हम ट्रू मेरिडियन का यूज़ नहीं करते, उसमें हम ट्रू बियरिंग का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम जो भी डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं लाइन का, वो किससे मेजर कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास। और कंपास में क्या होती है, मैग्नेटिक निडल होती है, जो कि अलाइन करती है अपने आप को मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ की तरफ, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। ग्रिड बियरिंग, अब कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है ग्रिड मेरिडियन से, उसको हम ग्रिड बियरिंग कहते हैं। आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है, कोई भी लाइन जो एंगल बना रही है, कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है विद आर्बिट्रेरी मेरिडियन, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी बियरिंग। ठीक है, इसको बियरिंग कर लीजिएगा, सॉरी। तो ये आपकी हो गई मेरिडियन और बियरिंग के बारे में। बियरिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम द मेरिडियन। मेरिडियन चार टाइप की होती, तो इसलिए बियरिंग भी कितने टाइप की होती, चार टाइप की। और हम कंपास सर्विंग में बियरिंग मेजर करते हैं। अब इन बियरिंग की मदद से हम इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है, सपोज ये आपका ट्रावर्स है। ठीक है, तो आपने हर पॉइंट पे क्या सेटअप किया, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो आप ये एंगल मेजर कर रहे हो, सपोज नॉर्थ आपकी है, तो आप ये एंगल मेजर कर रहे हो, नॉर्थ ये है आपका, तो ये एंगल आप मेजर कर रहे हो। आप ये एंगल नहीं मेजर कर रहे हो कंपास सर्विंग में, आप ये एंगल मेजर कंपास सर्विंग में नहीं कर रहे हो। ये एंगल तो आप इस बियरिंग की मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कंपास सर्विंग में हम क्या करते हैं, बियरिंग मेजर करते हैं, इंक्लूडेड एंगल मेजर नहीं करते। इंक्लूडेड एंगल हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बियरिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे कंपास सर्विंग के और फिनोमिना के बारे में।